रेगुलेशन ऑफ काइट फ्लाइंग पंजाब 2025 मुसविदा कानून मंजूर हो चुका है। पंजाब असेंबली ने मुसविदा कानून मंजूर कर लिया है। मुसविदा कानून रेगुलेशन ऑफ काइट फ्लाइंग पंजाब 2025 पर दोनों तरामीम मुस्तरद कर दी गई। दोनों तरामीम किसी अपोजिशन रुकन के पेश न करने पर मुस्तरद की गई है। मुसविदा कानून दूसरी तरमीम पुलिस ऑर्डर 2025 को भी मंजूर कर लिया गया है। आपको बता रहे हैं कि रेगुलेशन ऑफ काइट फ्लाइंग पंजाब 2025 मुसविदा कानून मंजूर कर लिया गया है। पंजाब असेंबली ने मुसविदा कानून मंजूर कर लिया है। मुसविदा कानून रेगुलेशन ऑफ काइट फ्लाइंग पंजाब 2025 पर दोनों तरामीम मुस्तरद कर दी गई है। दोनों तरामीम किसी अपोजिशन रुकन के पेश न करने पर मुस्तरद की गई है। मुसविदा कानून दूसरी तरमीम पुलिस ऑर्डर 2025 को भी मंजूर कर लिया गया है। मुसविदा कानून रेगुलेशन ऑफ काइट फ्लाइंग पंजाब 2025 पर दोनों तरामीम मुस्तरद हो चुकी हैं। तो दोनों तरामीम किसी अपोजिशन रुकन के पेश न करने पर मुस्तरद हुई हैं। मुसविदा कानून दूसरी तरमीम पुलिस ऑर्डर 2025 को भी मंजूर हो चुका है। रेगुलेशन ऑफ काइट फ्लाइंग पंजाब 2025 मुसविदा कानून मंजूर कर लिया गया। आपको बताएं पंजाब असेंबली ने मुसविदा कानून मंजूर कर लिया है। जी बिल्कुल, रेगुलेशन ऑफ काइट फ्लाइंग पंजाब 2025 मुसविदा कानून पंजाब असेंबली की जानिब से मंजूर कर लिया गया है और मुसविदा कानून रेगुलेशन ऑफ काइट फ्लाइंग पंजाब 2025 पर दोनों तरामीम को मुस्तरद कर दिया गया है, क्योंकि दोनों तरामीम किसी अपोजिशन रुकन के पेश न करने पर मुस्तरद की गई हैं। आपको बता रहे हैं कि पंजाब असेंबली ने रेगुलेशन ऑफ काइट फ्लाइंग पंजाब 2025 मुसविदा कानून मंजूर कर लिया है। इस हवाले से अपडेट करेंगे राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, पंजाब असेंबली में मुसविदा कानून बाय काइट फ्लाइंग आज जब स्टैंडिंग कमेटी के बाद पेश किया गया तो इस मुसविदे पे दो ऐसी तरामीम थी जिन पर ऑपोजिशन सामने आया ऑपोजिशन की जानिब से। लेकिन आपके बताएं कि ऑपोजिशन की जानिब से जिन अफराद ने जिन अरकान असेंबली ने इन पर एतराज़ात लगाए थे वो जो है वो दोनों ही मौजूद नहीं थे, जिसके नतीजे में मुसविदा कानून रेगुलेशन ऑफ काइट फ्लाइंग पंजाब 2025 पर जो है वो ऑपोजिशन की दोनों तरमीम जो है वो पेश ही नहीं हो सकी, जिस पर इनको मुस्तरद कर दिया गया। और पंजाब असेंबली ने मुसविदा कानून रेगुलेशन ऑफ काइट फ्लाइंग पंजाब 2025 को कसरत राय से मंजूर किया है। आपको बताएं कि इस हवाले से जो है वो चूँकि बाकायदा नाम दिए गए थे, बाकायदा फहरिस्त दी गई थी, लेकिन इसी दौरान इस पर बहस करने के बजाय जो है वो रुकने सूबाई असेंबली जिनका ताल्लुक अपोजिशन से है इम्तियाज शेख ने एक की निशानदेही की, लेकिन वो फौरी तौर पर गिनती कराएगी तो कोरम पूरा था, जिसके नतीजे में इजलास जारी रहा। ताहम अपोजिशन के अरकान की जानिब से कराई जो दोनों तहरीकें जो है वो मुस्तरद होने पर मुसविदा रेगुलेशन बाय काइट फ्लाइंग को जो है वो बाकायदा मंजूर किया गया है। आपके बताएं कि ना सिर्फ ये बल्कि पंजाब हुकूमत जो है वो मुसविदा कानून बराए पुलिस ऑर्डर 2025 भी ईवान में पेश किया तो इस पर बाकायदा डिबेट हुई, जिसमें अपोजिशन रुकने असेंबली वकास मान ने मुसविदा कानून पुलिस ऑर्डर की दूसरी तरमीम पर जो है वो बहस का आगाज किया। इस पर उनका ये कहना था कि हमें मालूम नहीं कि गुज़श्ता 3 साल में पुलिस ने एहतजाज के दौरान कितने लोगों को मुबैना तौर पर मारा है, हमें मालूम नहीं कि अमरीके में कितने लोग कत्ल हुए। मुजव्वज़ा कानून के तहत पुलिस को बगैर वारंट किसी के भी घर में दाखिल होने। बहुत शुक्रिया राहुल। पंजाब हुकूमत एशियाई तरक्याती बैंक से 60 अरब रुपए कर्ज लेगी। कर्ज के हुसूल के लिए आला सतही मुज़ाकराती कमेटी कायम कर दी गई है। इस कमेटी में कौन कौन शामिल होगा बताएंगे अली रामे हमारे साथ मौजूद है। जी अली रामे। बिल्कुल, पंजाब हुकूमत एशियाई तरक्याती बैंक से 60 अरब रुपए का कर्ज लेगी और ये कर्ज सैलाब से मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए लिया जाएगा और इसकी बाकायदा हुकूमत ने इजाज़त दे दी है और इसके लिए अब कमेटी जो है वो बना दी गई जो कि ADB से बाकायदा मुज़ाकरात करेगी। कमेटी की सरबराही जो है वो सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो करेंगे और इसके अलावा इस कमेटी में सेक्रेटरी फाइनेंस जो है वो भी शामिल होंगे और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट समेत दीगर जो हुकाम है वो भी इस कमेटी का हिस्सा होंगे और ये कमेटी ADB से कर्ज की शराइत और फाइनेंसिंग के ऊपर जो है वो बातचीत करेंगे। तो इस पर हुकूमत ने बाकायदा बातचीत की इजाज़त जो है वो दे दी है इस कमेटी को और ये कमेटी अब निगोशिएट करेगी 60 अरब रुपए का कर्ज लेने की, जो कि सैलाब से मुतासर इलाकों की बहाली पर इस्तेमाल किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली राम।
वज़ीर आला मरीम नवाज से सिख ऑफ अमेरिका के साथ अपनी वफ्द की मुलाकात हुई है। सिख ऑफ अमेरिका के वफ्द की सरबराही बानी चेयरमैन चंद हॉक ने की। इस हवाले से बात कर लेते हैं, राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ हैं। जी राव दिलशाद, इस मुलाकात का हवाल बताइएगा। बिल्कुल जी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से सिख ऑफ अमेरिका के साथ रुकनी वफद ने मुलाकात की। वफद की सरबराही बानी चेयरमैन जिन वोक ने की है, जबकि वज़ीर आला पंजाब ने इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमेरिकन सिख ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के अवामी प्रोजेक्ट को सराहा है। सिख वफद की अक़लियतों के हकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ की वज़ीर आला पंजाब के इक़दामात की तारीफ और तौसीफ, जबकि अमरीकी सिख वफद ने पंजाब में सिख मैरिज एक्ट के नफाज को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। अमरीकन सिख ने पंजाब क्रिसमस तकरीबात में पुरअमन इनकाद को भी सराहा है। अमरीकन सिख वफद का पंजाबी ज़बान की अहया पंजाबी साइन बोर्ड लगने भी इज़हार मुसर्रत। इस मौका पर पंजाब ने कहा कि अमेरिका से आने वाले सिख भाइयों से मुलाकात खुशी का बाइस है। यकीन को एजाज समझती हूँ, जबकि पंजाब और पाकिस्तान के लिए हमेशा प्यार और एहतराम का मुजाहरा करने पर पूरी दुनिया की सिख बरादरी का शुक्रिया अदा करते हैं। सिख बरादरी का पंजाब में मौजूद मुकद्दस मकामात से जज्बाती ताल्लुक और पाकिस्तान से अटूट रिश्ता है। बकाए बाहमी और मांगी के फ़रोग़ के लिए सिख भाइयों ने हमेशा खैरसगाली का मुजाहरा किया। सिख बरादरी से शुक्रगुजारी के इजहार के लिए बैसाखी के मौका पर गुरुद्वारा करतारपुर का दौरा भी किया। गुरुद्वारा करतारपुर दुनिया के लिए पाकिस्तान का अमन का काबिल तरदीद पैगाम है। वज़ीर आला पंजाब ने मजीद कहा कि पंजाब में सिख विरसे के तहफ़्फ़ुज़ को फ़र्ज़ समझकर अदा कर रहे हैं। 56 तारीखी गुरुद्वारों की तामीर और मरम्मत और बहाली जल्द मुकम्मल कर ली जाएगी। पंजाब भर में गुरुद्वारों की मरम्मत और देखभाल का काम तेजी से जारी है, ताकि ज़ायरीन को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। अक़लियतों की फलाह और मुआशी बहाली के लिए 75,000 अक़लियती कार्ड्स का प्रोग्राम शुरू किया गया है। तादाद मजीद बढ़ाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने इस मौका पर कहा कि मैं समझती हूँ कि हर कम्युनिटी में तहफ़्फ़ुज़ के एहसास के बगैर पंजाब की तरक्की का सफ़र नामुकम्मल रहेगा। सिख यात्रियों के लिए सिक्योरिटी, नकलो हरकत और दीगर सहूलियात को मिसाली बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। बाबा गुरु नानक देव जी के 556वें यौम पैदाइश की तकरीबात के लिए दुनिया भर से हजारों यात्रियों की आमद अपना एजाज समझते हैं। हजारों सिख यात्रियों की जी राव दिलशाद हुसैन हमें तफसीली आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। दाता दरबार ट्रैफिक रीमॉडलिंग मंसूबे में अहम तरामीम के लिए तजावीज़ सामने आ गई। आज़ादी चौक से आने वाली ट्रैफिक को कचहरी लोअर मॉल की जानिब जाने के लिए दरबार के सामने अंडरपास की तजवीज़ है। मज़ीद तजावीज़ से हमें अपडेट करेंगे। दुर्रनय आप हमारे साथ मौजूद हैं। जी दुर्रनय, आप बताइएगा। जी बिल्कुल, ये ट्रैफिक मॉडल का जो मंसूबा था ये बड़ा वसी मंसूबा था और इसमें पहले कचहरी चौक को एड्रेस किया जाना था। यहाँ पे सिंगल साइड अंडरपास दे के ट्रैफिक को आगे दाता दरबार के सामने निकालना था और फिर यहीं से यू टर्न्स दे के प्रोटेक्टिव यू टर्न्स के जरिए पूरी ट्रैफिक को रेगुलेट करवाना था। अब इसमें दो तजवीज़ सामने आई है, जिसमें एक को फिलहाल अभी बौखर किया गया है, जिसमें दाता दरबार के सामने आगे जाके पीर मक्की की दरबार की जानिब एक अंडरपास था, ताकि जो ट्रैफिक पीछे से सिग्नल फी आ रही हो वो स्मूथ आगे जाके वो जो फ्लाईओवर है आज़ादी चौक उस पर जा सके। तमाम दूसरी तस्वीर जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें आज़ादी चौक से आने वाली ट्रैफिक को लोअर मार्ग की जानिब दाता दरबार के सामने अंडरपास देने की तजवीज़ है, इस पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है और इस पे इंजीनियरिंग LDA का टीपा हुकाम और DG LDA इसमें मुशावरत कर रहे हैं। इस पे ज़राए के मुताबिक 1.25 अरब की जो लागत है उसमें इजाफा होगा। तमाम इसका फैसला भी हतमी तौर पे LDA के DG और हुकूमत पंजाब की मुशावरत से किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्रनय। लाहौर हाई कोर्ट में लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरामीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई है। अदालत ने मौसम सरमा की अदालती तातीलात के बाद फरीकैन के वकला को तफसीली बहस के लिए तलब कर लिया है। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली और जमात इस्लामी की जानिब से दायर दरख्वास्तों पर समाअत की है। दौरान समाअत वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत, इलेक्शन कमीशन के वकला अदालत के रूबरू पेश हुए। समाअत के दौरान जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने रिमार्क्स दिए कि अदालत पार्लियामेंट की कानून साजी पर कदगन नहीं लगा सकती, क्योंकि कानून साजी पार्लियामेंट का आईनी इख्तियार है। अदालत आइन की हुदूद के अंदर रहते हुए ही फैसला करेगी। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने रिमार्क्स दिए कि अदालत चाहती है कि इस अहम नौयत के केस का फैसला बल्दियाती इंतखाबात से कबल हो और हल्का बंदियां तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक की जाएं।
जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने वकला से कहा कि चूंकि कल से सर्दियों की अदालती तातीलात शुरू हो रही हैं, इसलिए तातीलात के बाद इस मामले पर दोबारा से समाअत की जाए। अदालत ने समाअत मौसम सरमा की तातीलात तक मुलतवी कर दी है। हाई कोर्ट में मुगवी की अदम बाजियाबी से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। आरपीओ गुजरांवाला खुरम शहजाद हैदर, डीपीओ गुजरात उमर फारूक राना ने शिरकत की। समाअत का अहवाल बताएंगे मलिक अशरफ। जी मलिक अशरफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट के जज फरूक हैदर की अदालत में शहरी उस्मान की जानब से दायर दरखास्त पर समाअत हुई, जिसमें उसने अपने भाई की बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था। और आज आरपीओ गुजरांवाला खुरम शहजाद, डीपीओ गुजरात उमर फारूक राना और डीपीओ मंडी बहाउद्दीन सैयद अब्दुर्रहमान शराजी अदालत में पेश हुए। अदालत ने 1 साल गुजरने के बावजूद मौजूद की बात न होने पर सख्त इजहार नाराजगी किया और पुलिस अफसरान पर शदीद भरमी का इजहार किया और इसे पुलिस सिस्टम पर संगीन सवालिया निशान और महकमे के लिए स्टिग्मा करार दिया है। जबकि इसकी समाअत का आगाज हुआ तो पुलिस अफसरान पेश हुए और उन्होंने जो लॉ अफसर हैं उन्होंने आईजी पंजाब और डीपीओ मंडी बहाउद्दीन की जानब से रिपोर्ट पेश की और अदालत को बताया कि इनमें से एक जो मुलजम है वो दुबई फरार है, उसके लिए रेड वारंट जारी किए जा चुके हैं और इसे गिरफ्तार किया जाएगा। अदालत में आरपीओ ने भी अदालत में अपना कारकर्दगी रिपोर्ट ज़ाहिर की, लेकिन अदालत ने इस कारकर्दगी रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि 1 साल हो गया है लेकिन मगवी बाजियाब नहीं हो रहा और जो उसकी वालदा है वो यहाँ पे रो रही है, जो एक हम सब अल्लाह को जवाब दें। और ये भी कहा कि हमारे से भी पूछ गोछ होगी। मजीद अदालत ने ये भी इल्मास दिए कि अगर एक मगवी बाजियाब नहीं हो रहा ये सिस्टम पे और आरपीओ से मुखातब होते हुए अदालत ने कहा कि यहाँ पे स्टिग्मा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। रेलवे सिस्टम में ट्रेन ड्राइवर्स की कमी, रेलवे हेडक्वार्टर का नए ट्रेन ड्राइवर्स भर्ती करने का फैसला। रेलवे हेडक्वार्टर के असिस्टेंट ट्रेन ड्राइवर्स की भर्ती के लिए तैयारियां शुरू। मजीद क्या तफसीलात हैं, सईद अहमद सईद बताएंगे। जी सईद। जी बिल्कुल, रेलवे सिस्टम में ट्रेन ड्राइवर की कमी का सामना है, जिसकी वजह से रेलवे हेडक्वार्टर ने नए ट्रेन ड्राइवर भर्ती करने का फैसला है वो किया है और रेलवे हेडक्वार्टर की जानिब से जो है असिस्टेंट ट्रेन ड्राइवर की भर्ती के लिए तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं और लाहौर समेत रेलवे की 7 डिवीजन में 417 असिस्टेंट ट्रेन ड्राइवर हैं वो भर्ती है वो किए जाएंगे। लाहौर में 26, कराची में 182, सक्खर में 51 असिस्टेंट ट्रेन ड्राइवर भर्ती करने का फैसला है वो किया गया है। पेशावर में 33, रावलपिंडी में 30, कोयटा में 29 ट्रेन ड्राइवर भर्ती किए जाएंगे और तलीमी अहलियत जो है वो मैट्रिक के बाद 3 साल की डिप्लोमा है वो रखा गया है, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी एंड ऑटोमोबाइल में 3 साल डिप्लोमे के हामिल जो नौजवान है वो भर्ती की दरखास्त है वो दे सकेंगे और इसमें 60% जो कोटा है वो ओपन मेरिट है, जबकि 20% कोटा जो है वो रेलवे मुलाजमीन के बच्चों के लिए मुख्तस किया गया है। जी।